Hi guys, this is Gayatri and welcome back to my YouTube channel. आज का segment doesn't revolve around anything that's my trauma, that's something I healed from, or anything that's solely about me. Today's segment talks about something that I never thought that I would experience at such an early age in my life. मुझे ये लगा था कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा बड़ा हो जाता होगा व्यक्ति जब तब उसके साथ होती होंगी, पर जब वो मेरे साथ हुई तो उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी. इट टॉट मी दैट इन दिस ह्यूज ह्यूमन वर्ल्ड यहाँ इंसानों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं. वो चीज़ें शायद जिनको हम एक्नॉलेज करना, जिनको हम अप्रिशिएट करना अक्सर भूल जाते हैं. द थिंग्स दैट आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू हार्म अस, दे आर जस्ट द थिंग्स जो हमें एक हेल्प का मीडियम कंसिडर करती हैं और हमारी हेल्प लेकर they just want to go from this human world. आज की स्टोरी मेरे पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की है. एन एक्सपीरियंस दैट शिफ्टेड मी फ्रॉम अ नॉन बिलीवर टू समबडी जो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है. आज की स्टोरी 2016 की है. When I, along with my family, was supposed to attend a cousin's wedding. This wedding was supposed to happen in Uttarakhand. तो 11 जुलाई को 2016 में मॉनसून का टाइम था. हर जगह बारिश हो रही थी. एवरीथिंग वाज डार्क. काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी तो धूप भी नहीं थी. तो इट सीम्ड अ वेरी अनयूजुअल वेदर. सर्दियों में जिस तरीके की फीलिंग होती है कि धूप नहीं मिल रही तो वी स्टार्ट फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, तो उसी तरीके का टाइम तब चल रहा था. When I am narrating this story, I'm still getting chills. तो ये स्टोरी 2016 में 11 जुलाई को स्टार्ट हुई जब वी वर सपोज टू गो टू जिम कॉर्बेट मेरी कज़न की शादी के लिए. हम सब 35 से 40 लोग थे तो 20 से 25 गाड़ियाँ थीं जिसमें कि हमें एडजस्ट होकर के शादी में जाना था. कुछ लोग सुबह निकल गए थे, कुछ लोगों को दोपहर में जाना था. आफ्टर लॉकिंग एवरीथिंग, बिकॉज वी वर अ जॉइंट फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस. हम लोग 1:30-2 बजे के करीब निकले और हमने ये सोचा था कि हम 7-8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे. बट मॉनसून था और रोड उस टाइम अच्छी नहीं होती थी, ट्रैफिक होता था, हाईवेज़ नहीं थे इतने, तो काफ़ी टाइम लग गया. वी टुक अ हॉल्ट सिर्फ एक जगह पर. बाकी हम हर जगह बस चलते चले जा रहे थे ताकि हम टाइम से पहुँच जाएं. जिम कॉर्बेट इज़ अ जंगल एंड इट्स फेमस फॉर टाइगर्स. बाकी भी वाइल्ड एनिमल्स वहाँ होते हैं, तो पीपल आर आस्क्ड टू बी safe and stay inside after 10 p.m. तो इट्स अ हिली एरिया. वहाँ पर जितनी भी हिल्स हैं, रिसॉर्ट थोड़ा अंदर था तो हिल्स थोड़ी सी डिप पे हैं बिकॉज देर आर रैंडम वाटरफॉल्स और मॉनसून में वो एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल. तो वहाँ पे पानी की वजह से सड़क और ख़राब हो जाती है, तो वहाँ काफ़ी माइंडफुली हमें गाड़ी चलानी पड़ रही थी. वहाँ पहुँचने के बाद 11-11:30 बजे बाकी लोग जो पहले पहुंच चुके थे वो ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन किस रूम में रुकेगा, कौन किसके साथ रुकेगा, क्योंकि वहाँ 20-25 कॉटेजेस थे. हर कॉटेज में 2 फ्लोर्स थे और 4-5 कमरे थे, तो 2-3 फैमिलीज एक कॉटेज में एडजस्ट हो सकती थी. दैट्स व्हाट हैपेंड. तो जो लोग लेट पहुंचे थे वो लोग खाना वाना खा रहे थे. मीनवाइल द पीपल हु रीच्ड अर्लियर वो सब डिसाइड कर रहे थे कि किसका कौन सा रूम है एंड ऑल ऑफ दैट.
खाना खाने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मुझे एक बहुत ही अपीलिंग सी पानी की आवाज़ आई। मुझे ये नहीं पता था कि रिसॉर्ट के जस्ट साइड में द कोसी रिवर इज़ फ्लोइंग। तो वहाँ पे एक गार्ड घूम रहा था। व्हेन आई वाज़ हेडिंग टुवर्ड्स देयर तो वो बोला कि बेटा आप बहुत छोटे हो, यू आर नॉट कमिंग अलोंग विद एन अडल्ट, तो आप एक काम करो अभी जाओ और सुबह आना। तो आई सेड कि नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगता, मैं चली जाऊँगी। तो बोला कि नहीं बेटा अभी मत जाओ बिकॉज़ इट्स नाइट और वाइल्ड एनिमल्स हर जगह घूमते हैं। तो माय ड्यूटी इज़ टू कीप पीपल सेफ। तो वो टॉर्च मार मार के बार बार देखता था कि कहीं से कोई जानवर या कुछ आ तो नहीं रहा है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द अदर कज़न ऑफ माइन who was also a part of this series, this event came in from Delhi. जब वो आई तो आई गॉट सो एक्साइटेड बिकॉज मेरे बाकी के कज़न्स मुझे बहुत निगलेक्ट करते थे। दे थॉट दैट आई वॉज नॉट अ डिजर्विंग कैंडिडेट टू बी इंक्लूडेड इन देयर फकिंग ग्रुप। आई डेंट केयर अबाउट इट बट कहीं ना कहीं उसने मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरी सेल्फ इमेज को काफ़ी अफेक्ट किया था। तो मैं काफ़ी इमोशनली और मेंटली वीक बच्चा थी जिसको लगता था कि यार क्यों लोग मुझे पसंद नहीं करते। आई वॉज स्टूपिड टू थिंक दैट, क्योंकि दैट was the main reason this event happened in my life. This paranormal shift changed me. 12 तारीख की सुबह मेहंदी और हल्दी का फंक्शन था। मैं और मेरी दूसरी कज़न रिवर बॉडी की साइड में जाने का डिसाइड करे। हमने सोचा कि जब तक फंक्शन स्टार्ट होगा तब तक हम थोड़ी देर बैठकर एक्सप्लोर करके प्रॉपर्टी को वापस आ जाएंगे। हमें मेकअप नहीं करना होता था सिंस वी वर टीनेजर्स, तो हमें लगा कि हम फट से रेडी होकर आ जाएंगे। तो हम पागलों की तरह रिवर बॉडी की साइड में बैठे रहे। एवरीबडी जस्ट वेंट बैक टू देयर रूम्स। बारिश होने लग गई तो रिवर का पानी बढ़ना शुरू हो गया था। द फ्लो वॉज इंक्रीजिंग, तो हमें थोड़ा सा डर लगा। जब हम उठ के वापस जा रहे थे तो हमें ये लगा कि हमें किसी ने पकड़ा है। वी गॉट अफ्रेड। लेकिन हमने ये सोचा कि ठीक है यार, कभी कभी हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, कभी कभी वहम हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने उसको इग्नोर किया और हम आगे बढ़ गए। वी हेडेड टू आवर रूम्स, वी गॉट रेडी और तैयार होने के बाद हम मेहंदी और हल्दी के वेन्यू पर पूल की साइड में चले गए। वहाँ पे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अभी हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम चलते हैं बाकी की जगहों को एक्सप्लोर करने। हमने पूल साइड एक्सप्लोर करी, उसके बाद पूरे कॉटेजेस देखे, सब जगह से घूम घाम के हम लंच टाइम तक वापस आए। जब सब लंच करके रूम्स में जा चुके थे तब हम दोबारा से रिवर बॉडी की साइड में गए क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। बारिश के रुकने के बाद हमने फिर से डिसाइड किया कि हम रिवर साइड जाके बैठते हैं, थोड़ा सा चिल करेंगे बिकॉज द वाटर साउंड इज़ एक्सट्रीमली सूदिंग। इफ़ यू नो कि पहाड़ों में कैसे रिवर्स के साइड में फ्लो होते हुए आपको कितना, मतलब इट्स अ लॉट सूदिंग। तो हम दोनों वहाँ बैठे रहे। फिर हमें एकदम से रियलाइज़ होता है दैट माई कज़न्स फादर जस्ट कॉल्ड अस। उन्होंने हमें बुलाया है और हमने पीछे मुड़ के देखा है। जब हम पीछे मुड़े तो वहाँ पे कोई नहीं था बिकॉज वी फॉरगॉट कि सब लोग लंच करके अपने रूम्स में जा चुके थे। जब हमने मुड़ के देखा तो हमें कोई नहीं दिखा, और जब हमें कोई नहीं दिखा तो हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। हमें ये लगा कि यार कहीं हमने गलती तो नहीं करी, बिकॉज द प्रीवियस टाइम व्हेन वी वर गोइंग बैक हमें कुछ पकड़ रहा था। तो हम वहाँ 5-7 मिनट और बैठे, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम संगीत नाइट के लिए जाके रेडी होते हैं बिकॉज द इवनिंग वॉज सपोज टू बी डेडिकेटेड टू द डांस परफॉर्मेंसेस। कॉकटेल थी, देयर वाज अल्कोहल, देयर वाज डांस परफॉर्मेंसेस और काफ़ी सारे फंक्शंस थे, फेस्टिविटीज़ थी। तो पूरा डेकोर हुआ हुआ था, लाइट्स थी रिवर के साइड में, तो इतना डर नहीं लग रहा था उस दिन।
व्हेन वी गॉट बैक टू आवर रूम्स संगीत नाइट के लिए तैयार होने के लिए, तो सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आई एंड माई कज़न वर स्टेइंग इन डिफरेंट कॉटेजेस, तो हमें नहीं पता था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है। सो आई वॉज प्यूकिंग और मुझे 101 बुखार था सडनली आउट ऑफ नो वेयर, और मेरी कज़न को उल्टियाँ हो रही थी। तो हमारे पेरेंट्स को लगा कि मॉनसून है, बारिश हो रही है, बच्चे भीग जाते हैं, रूम्स में एसी चल रहा है, बाहर थोड़ा मॉइस्चर है, गर्मी है, तो ठंडे गर्म से हो गया होगा। दवाई ववाई खाई, 2 घंटे का टाइम था, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर कपड़े बदल के हम लोग नीचे पहुंच गए। तो जब सब लोग हॉल में थे, दे वर सेलिब्रेटिंग, मैं अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ एक गाने पर देकर वहाँ से हट गई थी बिकॉज आई वॉज लो ऑन एनर्जी, बुखार और प्यूकिंग की वजह से। तो अपनी परफॉर्मेंस के बाद मैंने बाकी सारी परफॉर्मेंस इग्नोर करी, और मैं अपनी कज़न को लेकर फिर से बेवकूफ़ों की तरह वाटर बॉडी के पास चली गई। उस दिन हमने मेहंदी लगाई हुई थी बिकॉज द मॉर्निंग वॉज हल्दी एंड मेहंदी इवेंट। परफ्यूम लगाया था, हेयर स्टाइल्स वर ओपन हेयर एंड ऑल ऑफ दैट, हम तैयार हुए हुए थे अच्छे से, और हम बेवकूफ़ों की तरह जाकर वाटर बॉडी के पास बैठ गए। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस दैट वी मेड। बीइंग टीनेजर्स, हमें ये नहीं पता था कि रात में जंगल में इस तरह से तैयार होकर नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड था, तो हमें ये भी नहीं पता था दैट उत्तराखंड में देयर इज़ अ सेइंग कि रात को आपको अगर कोई आवाज़ देता है, यू आर नॉट सपोज टू लुक बैक, और तैयार होकर तो कभी नहीं जाना है जंगल में या पानी के पास। मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि वाटर बॉडीज आर वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स फॉर फ्री सोल्स टू कैप्चर देयर प्री। हम दोनों वहाँ बैठे हुए थे और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास कोई तीसरा व्यक्ति भी है। परफ्यूम लगाया था, तो हमें अपने परफ्यूम्स के अलावा एक थर्ड स्मेल भी आ रही थी। इट इज़ सेड दैट स्पिरिट्स ट्राई टू रेप्लिकेट वॉट योर प्रेजेंस फील्स लाइक, टू मेक यू फील कि यहाँ दो ही लोग हैं, या यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू फिट इन एंड मेक यू फील कि ये कोई वियर्ड चीज़ नहीं है, इट्स समथिंग दैट्स सिमिलर टू अस। तो नेक्स्ट डे शादी का प्रोग्राम था, हमने संगीत नाइट वाले दिन सारी चीज़ें इग्नोर करी और हम भाग कर सबके पास चले गए। डर लग रहा था, हमने सोचा कि हम सबको बता देते हैं, पर हमने कहा कि अभी बताएंगे तो सब लोग टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए हम घर जाकर बताएंगे। शादी वाले दिन सारी चीज़ें हुई, और उस दिन हम स्टूपिड लोगों की तरह फिर से वाटर बॉडी के पास पहुंच गए। ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कुछ होना होता है, या किसी चीज़ को अगर आपके पास आना होता है, तो वो उस तरीके के सर्कमस्टांसेस बना देती है, या उस तरीके की चीज़ें आपके साथ आपके आसपास होने लगती हैं कि आप ऑटोमेटिकली उस स्टेप को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हो। यू डोंट इवन रियलाइज़ कब आपने वो काम कर दिया है। तो जब हम उस बार गए, तब सब लोग हमें सामने दिख रहे थे, उसके बावजूद भी हमें फिर से ये लग रहा था कि हमारे पास कोई और भी है। हम फिर डरे, लेकिन इस बार हमने अजीब रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज द वियर्डर यू रिएक्ट, the more that soul thinks you are under his control. Souls, although don't have a gender, but I knew about ours. The one, the free spirit, that was about to have control over us was a male. जिम कॉर्बेट से वापस आने के बाद हमारी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी। हम खुद भी वियर्ड एक्ट कर रहे थे, हमारे साथ चीज़ें भी वियर्ड हो रही थी। हमने 10-15 दिन एक दूसरे से चैट पे बात करी अबाउट द थिंग्स दैट वर हैपनिंग विद अस, पर हमने तब भी हिम्मत नहीं जुटाई कि हम अपनी फैमिली को ये सब चीज़ें शेयर कर दें, बिकॉज
एवरी एवरी चाइल्ड फियर्स कि अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस मैं घर पे शेयर करूँगा या करूँगी तो मेरी डांट पड़ेगी. बट बिलीव मी, इफ़ योर फैमिली नोज दैट दिस थिंग इज़ रियल, वो आपकी मदद करेंगे. So guys, this was part 1 of my new series called Scary Sunday. इस पार्ट के बाद जितनी भी स्टोरीज, जो भी पार्ट्स आएंगे, दे आर गोइंग टू कम एवरी संडे अंडर द सीरीज कॉल्ड स्कैरी संडे. ये मेरी स्टोरी का पार्ट 1 था. इसके और भी पार्ट्स आएंगे अबाउट what happened when we got back home and what we did to cure this, to let the soul go, free us, and free itself. I am also going to talk about कौन कौन सी चीज़ें हमें पहाड़ों में या अपने आजू बाजू नहीं करनी चाहिए. कौन सी चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए एक नया इनविटेशन है, और कौन सी चीज़ें हमें इन सब इवेंट्स से, इन सब एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट कर सकती हैं. इन द डिस्क्रिप्शन आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटैच माई ईमेल ID, जहाँ पे आप सब अपनी एक ओरिजिनल स्टोरी जस्ट लाइक माइन अटैच कर सकते हैं. Send in your entries. With your love and support, I'm going to come up with a lot many stories, a lot many experiences that are original, that are real, of mine and of those around me. And each one of you who shares theirs to my email. Like, share, and subscribe. Until next time, thanks for watching.